हाय एवरीबॉडी। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन CSIR नेट नवंबर 2020 का है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। क्वेश्चन था द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ऑप्शन भी गिवन थे। यहाँ पर हमें बताना था कि रिएक्टेंट कौन कौन से स्टेप से हमें प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में क्या था, 3 ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में जो पहला स्टेप है वो दे रखा है अल्डोल कंडेंसेशन और जो थर्ड है उसमें दे रखा है माइकल एडिशन। तो यहाँ पर देखो, जो माइकल एडिशन होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स और कोई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर हमें दिया है कार्बोनिल कंपाउंड और साथ में बेस दे रखा है OET नेगेटिव, यह है बेस। तो यहाँ पर तो माइकल एडिशन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि 1,4 अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। यह है कार्बोनिल कंपाउंड और हमारे पास है OET नेगेटिव बेस। अब यहाँ से डीप्रोटोनेशन करेगा, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको ले लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यह गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो, जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ डिलोकलाइज्ड है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये क्या बनाएगा, O नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये जो होता है यह इनोलेट आयन, ठीक है, और ये होता है इनोल, इन प्लस ओल, तो इनोल। और जो इनोल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कम होती है इनोलेट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है और इसके कंपैरिजन में ये लेस न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ना रिएक्शन मीडियम में ये भी है, क्योंकि इन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो ये एक और भी होगा। अब मैंने कहा कि ये बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये वाला कार्बन, कार्बोनिल वाला कार्बन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर O नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर CO और इसको दिखा देती हूँ ऐसे, और यहाँ पर है O नेगेटिव। अब देखो, रिएक्शन मीडियम में H पॉजिटिव तो होगा, तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा और OH बना देगा। तो क्या मिलने वाला है, CO और यहाँ पर OH। ठीक है, अब अल्डोल कंडेंसेशन है, तो यहाँ पर E1CB रिएक्शन होगी। E1CB का मतलब क्या होता है, यह E1CB क्या होता है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास बेस है ऑलरेडी। बेस क्या करता है, डीप्रोटोनेशन। अब 2 कंडीशन है डीप्रोटोनेशन की, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी। यहाँ से कोई फ़ायदा है नहीं, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से इनोलेट बनाएगा, क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है। बट अगर यहाँ पर वो अटैक करता है, हाइड्रोजन लेता है और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा, एक तो डिलोकलाइज है कार्बोनिल के साथ, दूसरी बात कि यहाँ से OH निकल जाएगा,
H2O बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इवन Cb में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो कार्बन आयन होता है, वो स्टेबलाइज होता है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2, जैसे कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो जो कार्बन आयन होता है वो स्टेबलाइज्ड होगा बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरी बात ये है, इवन Cb में ना क्या होता है कि पुअर लिविंग ग्रुप होता है कोई, अल्फ़ा और बीटा, बीटा पोजीशन पर कोई पुअर लिविंग ग्रुप होता है। कार्बोनिल के बीटा पोजीशन पर कोई पुअर लिविंग ग्रुप होगा, वो या तो OR होता है और या फिर OH होता है। ये होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो जब इवन Cb हुआ, ये OH है, नेगेटिव चार्ज आया, तो इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर डिलोकेलाइज हुआ पहले, फिर O नेगेटिव, यहाँ पर OH है, अब ये वापस से आया और यहाँ पर, और ये OH ग्रुप निकल गया। अब देखो क्या बनेगा, ये CO, अब ये फ़ायदा हुआ कि हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर माइकल एडिशन करवा दें तो फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स भी, तो 1,4 एडिशन होगा। अब देखो यहाँ पर एक और ले लेते हैं, CO कार्बोनिल कंपाउंड, बेस है हमारे पास, फिर से वही होगा डिप्रोटोनेशन, तो इनोलेट बनेगा O नेगेटिव, और ये अब हम यहाँ पर लेंगे माइकल एडिशन करवाने के लिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यह CO, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा 1,4 एडिशन, ठीक है। यहाँ पर अटैक करेगा, फिर यहाँ पर O नेगेटिव बन जाएगा। इस वाले कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ पर बना देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, करेक्ट है इतना। अब देखो हमारे पास रिएक्शन मीडियम में कहीं पर H होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये H पॉजिटिव, ये नीचे आ जाएगा और यहाँ से इसको ऐसे ला देते हैं, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखो थर्ड जो स्टेप है, सेकंड हमने माइकल एडिशन करवाया, तो ये केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, फर्स्ट और फोर्थ में। अब फोर्थ ऑप्शन में दोबारा से इन्होंने माइकल एडिशन करवा रखा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम थर्ड स्टेप में करवाएंगे अल्डोल रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, अल्डोल कंडेंसेशन और अल्डोल रिएक्शन, ये दोनों सेम होती हैं। अगर सेम होती तो वो यहाँ पर अलग अलग स्टेप में नहीं देते, ये सेम नहीं होती हैं। देखो अल्डोल रिएक्शन में हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलता है,
और जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। देखो, जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और जो अल्डोल रिएक्शन होती है उसमें हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर E1CB रिएक्शन होगी जो कि यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर E1CB रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इतना डिफरेंस है। ओके, अब हमें क्या करवाना है, अल्डोल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये था CO ये है हमारे पास बेस है। ठीक है, बेस क्या करेगा, या तो यहाँ से और या तो फिर यहाँ से डीप्रोटोनेशन करेगा, फिर इनोलेट बनाएगा। यहाँ पर O नेगेटिव और ये इनोलेट बन गया। ठीक है, अब ये वापस से जाएगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी है और O नेगेटिव। अब देखो क्या बनेगा, और यहाँ पर O नेगेटिव और ये वाला कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है और ये यहाँ पर CO। अब देखो ये कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग। अब रिएक्शन मीडियम में कहीं पर H पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से H ले लेगा और यहाँ पर OH बन जाएगा। मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ, यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है, अब एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, मैंने कहा था कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो ये कैसे बन जाएगा, इसी को मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये हो गया जैसे हमें वहाँ पर दे रखा था एग्ज़ाम में, ये मैंने सेम वैसे ही बना दिया। और ये है अल्फ़ा और बीटा, इस कार्बोनिल के बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पर हुआ लास्ट स्टेप में अल्डोल रिएक्शन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, पहले अल्डोल कंडेंसेशन हुआ, फिर माइकल एडिशन और फिर अल्डोल रिएक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।